नमस्कार दोस्तों, अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना अजय भैया एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी विद्यार्थियों के लिए। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे कॉल करके, मैसेज करके ये पूछ रहे थे सर कि हमारी विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा हो चुकी है, मुख्य परीक्षा के बाद का प्रोसेस क्या रहने वाला है, या फिर हमको कैसे आगे की सूचना मिलेगी कि हमारा विद्या ज्ञान स्कूल में सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं, यानी कि मुख्य परीक्षा में हमारा सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं। तो सारी चीजें इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा के बाद का क्या प्रोसेस रहता है, कितने बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, कैसे रिजल्ट आएगा, कहां से आप चेक कर पाएंगे, कैसे आपको सूचना मिलेगी कि आपका विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं, और ये भी बताऊंगा कि आप अपने नंबर कैसे चेक कर पाएंगे और कितने नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। ये सारे सवाल आपके मन में अभी यहाँ पर दिमाग में चल रहे होंगे, है ना। तो बेझिझक होकर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सब जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं कि विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा के बाद का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विद्या ज्ञान स्कूल की जो मुख्य परीक्षा हुई थी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ जिलों की 8 फरवरी को हुई थी, कुछ जिलों की 9 फरवरी को हुई थी। और ये भी जो परीक्षा हुई थी 8 और 9 फरवरी को, ये अलग अलग समय पर हुई थी। कुछ बच्चों की मॉर्निंग में हुई थी, कुछ बच्चों की दोपहर के टाइम पे हुई थी। समय और मॉर्निंग का समय जिन बच्चों की हुई है सबको याद होगा कि कैसे हुआ। काफ़ी अच्छी खासी ये परीक्षा थी, अच्छे खासे लेवल, अच्छे खासे स्तर पर परीक्षा हुई थी। और जब आप पेपर देने गए होंगे तो आपने ये नज़ारा खुद अपनी आंखों से देखा होगा। और मुझे लगता है कि जो भी विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने स्कूल को देखा होगा, स्कूल में एंट्री ली होगी, कहीं ना कहीं उनका जो सपना है आंखों में बस गया है कि हमको भी विद्या ज्ञान स्कूल में जाना है। और कम से कम जो भी माता पिता जाते हैं साथ में, वो भी एकदम भव्यशील नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं कि हाँ भाई, स्कूल अच्छा, इतना अच्छा भी स्कूल हो सकता है क्या। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, इतना अच्छा भी स्कूल हो सकता है। तभी ही इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतने ज़्यादा बच्चे परीक्षा देने आए थे। और जितने भी आप देखे होंगे पूरे उत्तर प्रदेश से, जो भी अलग अलग जिले से परीक्षा देने आए थे माता पिता अपने बच्चों को लेकर, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है। और आपने जो स्कूल देखा था वो बिल्कुल वैसा ही स्कूल है, काफ़ी बड़ा स्कूल है। इवन अभी तो आप बस पेपर देने ही गए थे और पेपर देकर आ गए थे, उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होगा तब आप देखने वाले नज़ारे तो तब होते हैं। वैसे स्कूल अच्छा है, आपकी आंखों में भी ये सपना कहीं ना कहीं जगह होगा, बन गया होगा कि हमको भी विद्या ज्ञान स्कूल में अब जाना ही जाना है, क्योंकि आप परीक्षा देकर आए हो, आपने देखा होगा भाई कितना बड़ा स्कूल है। तो ये कहीं ना कहीं रहता है बच्चों के दिल में और दिमाग में कि भाई मेरे को विद्या ज्ञान स्कूल में जाना है और मेरे को पढ़ना है। तो बस ये एक सपना था बच्चों का, वो भी साकार होगा सभी का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल इस सपने को साकार करने के लिए हमको विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा भी पास करनी होगी। वो विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा आप देकर आ चुके हो, उसके बाद का प्रोसेस जान लो कि क्या होगा। देखो, विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा जो कि 8 और 9 फरवरी को हुई थी, अब आपकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। अब आगे का प्रोसेस क्या है ये जान लो। देखो, विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है वो विद्या ज्ञान स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे आपने देखा होगा कि आपने प्रारंभिक लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट था वो चेक किया था ना, लिस्ट आई थी, उसमें रोल नंबर डाला था, अनुक्रमांक नंबर डाला था, आपके पापा का नाम था, आपका एड्रेस था, आपका गांव का नाम था, सब कुछ था, इवन आपके आधार कार्ड के लास्ट डिजिट भी थे। तो उस प्रकार से एक लिस्ट जारी नहीं होगी इस बार, ये बात समझ लेना। मुख्य परीक्षा का कभी भी रिजल्ट ऑनलाइन नहीं आता है, ठीक है। या फिर आप अपने रोल नंबर से चेक नहीं कर पाएंगे, अपनी ओएमआर शीट से चेक नहीं कर पाएंगे, ये रिजल्ट कभी भी ऑनलाइन नहीं आएगा। ना तो कोई लिस्ट आएगी, ना तो नहीं तो कोई सूची आएगी कि हम एक सूची हम रिलीज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर और आप अपना जाके मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है, आप चेक कर लो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, रिजल्ट ऑनलाइन नहीं आएगा, ये बात समझ लेना। अच्छा, फिर आप बोलेंगे अजय भैया हमको पता कैसे चलेगा कि विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है या फिर हमारा सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं, तो इसके बारे में भी समझ लो। देखो, लगभग अगर मैं बात करूं विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा का रिजल्ट या फिर परिणाम कब आएगा, अगर ये बोलूं बिल्कुल गलत भी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट की जगह अगर हम रिजल्ट की जगह एक चीज को यहां पर तब्दील कर दें, वो है टीम वेरिफिकेशन, ठीक है। यानी कि विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है वो नहीं आता है, टीम वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। अब जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन नहीं आता है, ना तो वेबसाइट पे अपलोड होता है कि हमने इतने बच्चे सिलेक्ट कर लिए हैं, इनका नाम ये है, अपना नाम देख लो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि विद्या ज्ञान स्कूल की तरफ से खुद आपके पास टीचर्स आते हैं या फिर टीम वेरिफिकेशन के लिए कुछ लोग आते हैं, स्टाफ आते हैं। और कुछ जगह ऐसा होता है कि टीम ही आती है, ओवरऑल सभी जगह टीम आती है, कोई कार से आता है, कोई कैसे आता है, कोई कैसे आता है, लेकिन वो टीम वेरिफिकेशन करते हैं। अब वो जो होता है वो कहाँ से आते हैं वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, विद्या ज्ञान स्कूल की जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो एक पूरी की पूरी टीम बनाते हैं, उसके बाद उनको बताते हैं कि भाई उनको क्या होता है, उनको बस कवर अप करने के लिए देते हैं कि ये बच्चे हैं, इनके पास आपको जाना है, ठीक है। इनका बैकग्राउंड चेक करना है
कि इन्होंने जो फॉर्म भरते टाइम जो चीज़ें फिल की थी आखिरकार वो सही भी हैं या फिर नहीं, इनकी एनुअल इनकम इतनी है भी या फिर नहीं, घर बार इनका कैसा है, जो आपने फोटो लगाया था विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा से पहले वो आपका घर देखेंगे बैकग्राउंड का कि भाई जो चीज़ें एक्चुअल में इनके पास होनी चाहिए वो है भी या फिर नहीं, या फिर ये झूठ बोल रहे थे हमको फॉर्म भरते टाइम। तो ये सारी चीज़ें वो टीम वेरिफिकेशन में क्या है, सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं। अच्छा, टीम वेरिफिकेशन को लेकर थोड़ा सा 2 मिनट में और ऐड करूंगा इस वीडियो में, वो ये है कि विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा का जो टीम वेरिफिकेशन है वो कब से शुरू हुआ ये समझ लो। देखो 8 और 9 फरवरी को परीक्षा हो चुकी है और लगभग 10-15 दिन बाद ये टीम वेरिफिकेशन आपका शुरू हो जाएगा। और मान के चलो कि लगभग 7-8 दिन में आप सभी के जो आप पेपर देकर आए थे, ओएमआर शीट वगैरह फिल किए थे आपने, वो सारा का सारा वो काम निपटा देंगे। लगभग 10 दिन भी नहीं लगेंगे मुश्किल से, है ना, वो तो काम जल्दी ही निपट जाएगा। उसके बाद वो टॉप हाईएस्ट जो स्कोरिंग बच्चे हैं 30% जिनका प्रतिशत सब्जेक्ट में आ रहा है और जिनके भी हाईएस्ट नंबर हैं और गर्ल्स बॉयज़ उनका सभी का मैं बता रहा हूँ, उनमें से क्या होगा कि एक पूरी की पूरी वो लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, टॉप जितने भी बच्चे सेलेक्ट करने हैं उनको कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि वो जो लिस्ट है रिजल्ट का लिस्ट पब्लिश नहीं करते हैं, वो उन्हीं को दे देते हैं जो आपके घर पे आएंगे टीम वेरिफिकेशन करने। उनके पास सारी की सारी लिस्ट रहती है, उनको एक टारगेट रहता है कि आपको इतने बच्चों का वेरिफिकेशन करना है, इन जिलों का वेरिफिकेशन करना है, और वो उन्हीं जिलों में उन्हीं बच्चों के पास जाते हैं जिनमें उस लिस्ट का नाम होता है। ठीक है, अब लिस्ट में किन बच्चों का नाम होगा, किन बच्चों का रोल नंबर होगा, वो सारी चीजें, वो सारे एड्रेस उन्हीं के पास रहते हैं, उसके अलावा और किसी के पास नहीं रहते हैं, ये बात समझ लेना। और टीम वेरिफिकेशन का अगर मैं कुछ बात करूं तो एकदम सरप्राइज विजिट होता है, किसी को पता नहीं रहता है, किसी को बताकर नहीं आते हैं वो, क्योंकि सारी चीज़ें उनके पास होती हैं। इवन आपके स्कूल का एड्रेस उनके पास होता है, आपका एड्रेस उनके पास होता है, आपका फ़ोन नंबर उनके पास होता है, आपका गांव का नाम उनके पास पता होता है, सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, है ना। जो चीज़ें आपने प्रोवाइड की हैं उनके पास सारी चीज़ें होती हैं और एकदम सरप्राइज विजिट करते हैं, एकदम धप्पा ऐसे करके, है ना। तो सरप्राइज विजिट होता है एकदम से, बच्चों को देखते हैं, जाकर वेरीफाई करते हैं उनका बैकग्राउंड, उनका घर बार देखते हैं कि घर कैसा है भाई, कहीं बड़ा तो घर नहीं है, 3 फ्लोर का, 2 फ्लोर का तगड़ा वाला, घर पे क्या क्या चीज़ है, ट्रैक्टर वगैरह तो नहीं है, कार वगैरह तो नहीं है। इवन ये सारी चीज़ें अगर कोई इंसान देख लेगा कि आपके घर पे तो 4 पहिए की कार खड़ी है भाई, ट्रैक्टर भी आपके पास तो 8-10 लाख का, तो आप कहाँ से गरीब हुए यार, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो ये बात समझने वाली है। तो वो अब मैं, आप समझ लेना मेरी बातों से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो भी माता पिता देख रहे हैं वो मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक्चुअल में। तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं। अगर घर पे बाइक वगैरह है तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, बाकी चीज़ें हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि आप किस रेंज में आ रहे हो। तो उस वजह से वो क्या होते हैं कि अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, वो बताकर किसी को कुछ नहीं जाते कि आपके बच्चे का आगे क्या होगा, ये बात आप समझ लेना। केवल बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है और टीचर्स का नाम वगैरह क्या है। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने स्कूल का, कुछ बच्चे कुछ क्या होता है कि वो पढ़ किसी और क्लास में रहे होते हैं, पढ़ किसी और स्कूल में रहे होते हैं, लेकिन 5th क्लास से अपना फॉर्म डलवाते हैं विद्या ज्ञान स्कूल में जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये रहता है, जो टीम वेरिफिकेशन आती है वो पूछ लेती है कि आपका रोल नंबर क्या है, आपके स्कूल में, आपके स्कूल के टीचर का क्या नाम है, प्रिंसिपल का क्या नाम है, आपके स्कूल टीचर का क्या नाम है, आपके क्लास टीचर का क्या नाम है। तो वो सारी चीज़ें बच्चे से पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आपके 3rd क्लास में इतने कितने मार्क्स थे, कब कंप्लीट किया, वो सारी चीज़ें बच्चे से पूछ सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे स्टडी वगैरह से रिलेटेड, या फिर ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं पूछने वाले हैं, क्योंकि आप मेंस एग्जाम को पास करके आए हो, प्री एग्जाम को पास करके आए हो, तो दोबारा कोई क्वेश्चन पूछने नहीं वाले हैं। वो बस आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं और बच्चे से कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, आपका बर्थडे कब सेलिब्रेट होता है, आपके पापा का क्या नाम है, आपके पापा क्या करते हैं, समथिंग लाइक दैट पूछ सकते हैं। और आपका घर देखेंगे, उसके बाद वो अलग से एक फोटो खींचेंगे। आपने जो फोटो जैसे आप मुख्य परीक्षा देने गए थे तो आप फोटो लेके गए होंगे साथ में घर का, है ना। आवास की पृष्ठभूमि में ऐसे करके एक फोटो था, वो आप लेके गए थे ना, तो वो चीज़ें वेरीफाई करेंगे वो फिर से आके टीम। तो ये टीम का थोड़ा सा रहता है, वो वेरीफाई करती है। और मेरी चीज़ें, आप मेरी जो बात है ध्यान से सुनते रहिएगा, अभी वीडियो थोड़ा सा और बड़ा होगा, क्योंकि वीडियो में जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो बस यही है, टीम वेरिफिकेशन को लेकर ये बात हुई थी। अच्छा, टीम वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा, तो मान के चलो कि मैंने बताया कि 7-8 दिन में आपका ओएमआर शीट का काम फिनिश हो जाएगा और लगभग अगर मैं एक डेट की बात करूं तो 20 फरवरी के बाद आप सभी का टीम वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। और टीम वेरिफिकेशन अगर मैं बात करूं ओवरऑल कितने दिन चलेगा, तो 15 दिन तक टीम वेरिफिकेशन चलेगा। मोस्ट ऑफ द जो टीम वेरिफिकेशन जब शुरू हो जाता है, मान लीजिए 20 फरवरी में शुरू हो रहा है और 20 फरवरी के बाद 2-3 दिन तक बहुत धीरे धीरे चलता है ये चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 सालों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। 2-3 दिन तक बहुत धीरे धीरे चलता है। जब हो जाते हैं 2-3 दिन पूरे, जब 7-8 दिन हो जाते हैं ना, तब ये जो है अलग ही लेवल पे होता है। क्योंकि
किसी जिले में कब टीम पहुंच जाती है, कभी चली जाती है, तो बच्चे हमको बताते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं कि भैया मेरे पास टीम आई थी, मैं इस जिले से हूँ। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल नोट करते रहते हैं और आपको जानकारी देते रहेंगे। और सेम इसी अब की बार भी इस प्रकार होगा, क्योंकि यूट्यूब पे और कोई हमसे बड़ा कंपटीटर नहीं है ना, या फिर हमारे चैनल जितना किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। मैं इसके रिगार्डिंग में आपको कंप्लीट जानकारी मैं देता रहता हूँ, टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। और हमारे साथ और लोग भी काम करते हैं, 3-4 लोग बच्चों से बातें करते हैं। और इस बार भी ऐसा ही होगा। मान लीजिए आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपके पास टीम आए तो आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं और लोगों को भी बता सकूं कि आप किस जिले से बोल रहे हैं और उन लोगों की भी मदद हो सके। तो इस प्रकार से ये चैनल हमारा नहीं, केवल हमारा चैनल ही नहीं, केवल आपका भी चैनल है, क्योंकि आप सभी के लिए तो हम काम कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है, हमारे पास आप ही सोर्स हो, आप बच्चे सोर्स हो या फिर पेरेंट्स सोर्स हो। आप मुझे जो जो जानकारी दे देंगे, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा। और मेरे जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं वो उत्तर प्रदेश के हर एक जिले से, डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देखते हैं विद्या ज्ञान स्कूल का। तो और कहीं ना कहीं आप मुझे बता दोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि इस जिले में टीम वेरिफिकेशन हो गया है, हमारे पास बच्चों ने जानकारी दी है, और बच्चे बताते रहते हैं, तो हम जानकारी आपको देते रहेंगे। और इस प्रकार भी इस बार भी सेम होने वाला है। ये है विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा के बाद का पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है अभी। तो फिलहाल टीम वेरिफिकेशन को लेकर ही हम बात कर रहे थे। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि भैया टीम वेरिफिकेशन आएगी, क्या चीजें चेक करेगी, ये भी मैंने बता दी। कब आएगी? 20 फरवरी के बाद टीम वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। कब से कब तक होगा? तो मान लीजिए मार्च वेरिफिकेशन चलने वाला है, 20 मार्च तक तो चलेगा कम से कम, ये बात आपको पता है। अब रिजल्ट लिस्ट नहीं आएगा, टीम अगर घर पे आएगी तो समझ लेना कि आप सभी का सिलेक्शन हुआ है। और बार बार कमेंट करके मत पूछना कि भैया मेरे पास टीम आई थी, क्या मेरा सिलेक्शन हुआ है। देखो अगर आपके पास टीम आई है तो आप सभी का विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपका फाइनल एडमिशन हो गया। अभी इसके बाद का बहुत बड़ा प्रोसेस है विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा का। पहले तो टीम वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद का मैं प्रोसेस बता दूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। देखिए विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा के बाद जो अब टीम वेरिफिकेशन जिन बच्चों का आएगा ना, उनका क्या होगा समझ लेना। अगर आपके घर पे टीम आएगी और टीम सेटिस्फाइड होगी पूरी तरह से फुली सेटिस्फाइड, पहली बात तो वो आपको बता के नहीं जाएंगे हाँ भाई सब ठीक है, चिंता मत करो, आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कह के जाते। वो सिंपल करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट टिक विक करते हैं और कंप्लीट करके पूरा उधर से चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 10-15 दिन बाद आपके घर पे बाय पोस्ट सिलेक्शन लेटर आता है ना। अगर सिलेक्शन लेटर आता है तो ये बात समझ लेना कि भाई आपका विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा में चयन हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है। बस फिर तो खुशी मनाओ, फिर तो ये समझो कि सिलेक्शन ओवरऑल हो ही चुका है। लेकिन उसके बाद भी 10% की खुशी बाकी रहती है, क्योंकि विद्या ज्ञान स्कूल की जो मुख्य परीक्षा होती है, फिर टीम वेरिफिकेशन आता है, फिर सिलेक्शन लेटर आता है। तब क्या होता है, सिलेक्शन लेटर में कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको 5वीं क्लास की मार्कशीट लेकर जाना है, ये चीज़ें लेकर जानी है, और ऐसे करके इतनी तारीख को आना है, और इस दिन आप सभी का एडमिशन होगा आपका विद्या ज्ञान स्कूल में। और उस दिन क्या होता है कि उस दिन जाते ही आप सभी के साथ कुछ घटना घट सकती है। घटना लाइक वहाँ पर जैसे ही आप जाओगे, वहाँ पर भी फाइनल एडमिशन तक पहुँचने में एक तगड़ा सा प्रोसेस है। मैं क्या प्रोसेस बता रहा हूँ। जब आप विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा के बाद सिलेक्शन हो जाएगा, टीम वेरिफिकेशन आ जाएगी, कॉल लेटर आ जाएगा, जब आप स्कूल में एडमिशन लेने जाएंगे तब आपका वहाँ पर मेडिकल प्रोसेस यानी कि मेडिकल चेकअप होने वाला है। फर्स्ट थिंग्स ये हो गई। सेकंड ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वहाँ पर एकदम बहुत अच्छे तरीके से। और तीसरा एक छोटा सा और टेस्ट होगा, आपसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेबल का स्टाफ बैठा होता है, एक टीचर यहाँ बैठा होता है, 2-2 टीचर ग्रुप बना के बैठ सकते हैं, फिर एक टीचर बैठ सकता है। वो आपसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप कैपेबल हैं उस चीज़ के लिए या फिर कर सकते हैं फिर नहीं, तो वो पूछ सकते हैं आपसे ये सारी चीज़ें। तो ये उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर होकर रहिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम गार्ड करता रहूँगा। फिलहाल ये था इस वीडियो में कि विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा के बाद का क्या प्रोसेस है। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया हो, क्योंकि मैं जो चीज़ें बताता हूँ वो सारी चीज़ें अच्छे से बताता हूँ, और उम्मीद है कि आप सभी को समझ आया होगा कि मैंने क्या बताया। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6280935779 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, कॉल भी कर सकते हो किसी भी टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।